शादी में बुलाए सिर्फ 160 160 जितने मेहमान। जी हाँ, एक शादी ऐसी भी। आज हम एक ऐसे विषय को छेड़ने जा रहे हैं जो लगभग सभी के दिल में है, लेकिन डर के कारण, शर्म के कारण कोई खुलकर बोलता नहीं। शादी दो परिवारों का मिलन होता है, लेकिन शायद हमने उसे दो परिवारों पर बोझ बना दिया है। ऐसे में जब कोई प्रतिष्ठित परिवार एक पहल करे तो बदलाव का, चेंज का एक नया रास्ता नॉर्मल फैमिलीज के लिए भी खुल जाता है। आइए इस घटना का एनालिसिस करते हैं सिर्फ 10 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, मुंबई के समीप थाना नगर में एक रेप्यूटेड और वेल सेटल्ड फैमिली रहती है, जिनका पिछले लगभग 120 वर्षों से ज्वेलरी का बिजनेस चल रहा है। परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ये परिवार मूल राजस्थान के आहोर नगर का है और श्रेष्ठीवर्य एवं शासन सेवक श्री JK संघवी जी के पौत्र यानी कि जैनम भाई संघवी की शादी की हम बात कर रहे हैं। जैनम भाई संघवी कौन? शॉर्ट में कहे तो संयम क्यारे मलशे, वैरागी ने वंदन, नमामि नेमी आदि फेमस गीतों के लिरिक्स जिन्होंने लिखे हैं, साथ ही जो खुद एक कवि भी है। इनकी कविताओं के वीडियोस भी आपने देखे होंगे। इनकी शादी विधि प्रवीण जी पुनमिया के साथ जनवरी 16, 2024 को थाना नगरी में हुई। पॉइंट नंबर 3, अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये परिवार वेल सेटल्ड परिवार है, पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर भी कोई संगीत संध्या नहीं रखी गई, कोई भी कॉकटेल पार्टी नहीं रखी गई, पूल पार्टी नहीं रखी गई, DJ पार्टी नहीं रखी गई। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां एक तरफ कुछ जैन शादियों में भी शराब के लिए अब एक अलग रूम की व्यवस्था कहीं कहीं पर देखने सुनने में आ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस शादी में शराबादी तो बहुत दूर की बात, रात्रि भोजन भी नहीं था। लॉन यानी कि घास पर भी कोई इवेंट नहीं। पॉइंट नंबर 4, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि ये शादी दोनों परिवारों के मुख्य 80-80 लोगों के बीच हुई। जहां एक तरफ रिंग सेरेमनी, प्री वेडिंग, डेकोरेशन, केटरिंग एक्सेट्रा में अनावश्यक न चाहते हुए भी बिना इच्छा के लाखों रुपए फूंके जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी शादी पूरी सादगी के साथ हुई। चलिए, जैनम भाई के परिवार ने पहल की, अच्छी बात है, लेकिन लड़की वाले भी ऐसी शादी के लिए माने, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने खर्च करने को यानी कि दिखावे को ही स्टेटस सिंबल बना दिया है। इसलिए सामने लड़की वाले पुनमिया परिवार की भी अंतर्मन से अनुमोदना। पॉइंट नंबर 5, आप सभी को लग रहा होगा जैन मीडिया पर यह विषय, जी हाँ, आज कड़वी वास्तविकता जानने जैसी है। कई परिवार ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लड़के वाले हो, लड़की वाले हो, लोग क्या कहेंगे, इन 3 शब्दों ने पूरे समाज को टेंशन से भर कर रख दिया है। सादगी से शादी की कई लोगों की इच्छा भी होती है, लेकिन बोलते नहीं। बोलते भी है तब जब खुद के घर की बात आती है तब सब घबरा जाते हैं, और जब करने की बात आए तो बोलने वाले भी इज्जत के डर से पीछे हट जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, कई ऐसे कपल्स हैं जिन्हें न प्री वेडिंग में इंटरेस्ट होता है, न ही शूट में, न ही संगीत संध्या में, न ही रिंग सेरेमनी में, न ही DJ पार्टी आदि में। पार्टीज के नाम पर पैसे उड़ाना सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आजकल ये न्यू नॉर्मल होते होते न्यू कंपल्शन होते जा रहा है। जो ये नहीं करता उसे अलग नज़रों से देखा जाता है। रिश्तेदारों के साथ साथ दोस्तों का भी प्रेशर ये सब करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ऐसे समय में अगेंस्ट द फ्लो जाकर इन दोनों परिवारों ने समाज के लिए ही नहीं बल्कि कपल्स के लिए भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। पॉइंट नंबर 7, आखिर सिंपल वेडिंग्स क्यों समाज के लिए फायदेमंद है? तो देखिए, प्रैक्टिकली बात करें तो पहले के समय में परिवार बड़े हुआ करते थे। परिवार के 2-3 सदस्य शादियां अटेंड करते थे तो भी व्यापार आदि में कोई रोक टोक नहीं आती थी। आज के समय में परिवार छोटे होने से जब परिवार के मुख्य व्यक्ति को ही सब कुछ अटेंड करना होता है, तब व्यापार पर यानी कि इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो इन सब में ही पूरा हो जाता है, कभी फिनेंशियली ऊपर नहीं आ पाता है। और ऐसा नहीं है कि वो इच्छा से कर रहा है, बस व्यवहार संभालने के लिए आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं, ये मानकर चलना चाहिए। सच्चे दिल से आशीर्वाद देने तो मुख्य परिवार एवं मुख्य रिश्तेदार ही आते हैं, बाकी तो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनके परिवार में जब शादी होगी तब इन लोगों को भी आना पड़े। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन समय के साथ साथ प्रैक्टिकल अगर नहीं बनते हैं तो आगे गंभीर परिस्थिति होने में देर नहीं लगेगी। ऑलरेडी करंट सिचुएशन सबको पता है। ट्रैवल एक्सपेंस, 4-5 दिन ऑफिस बंद रखना आदि आज के समय में सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अर्थात अंदर ही अंदर व्यक्ति हिल जाता है, टूट जाता है, बस कह नहीं पाता। इस प्रेशर को आगे की जनरेशन हैंडल नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था बिखरती नजर आ रही है। इससे पहले की व्यवस्था पूरी तरह से बिखरे, हमें प्रैक्टिकल चेंजेस ला देने चाहिए, ऐसा लगता है। अगर प्रैक्टिकल चेंजेस आते हैं तो समाज बिखरेगा भी नहीं और इकोनॉमी पर इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8, शादी पर सबसे ज्यादा पैसा भोजन पर, डेकोर पर वेस्ट होता है। जिन परिवारों को इच्छा नहीं होती, क्षमता नहीं होती, जिनकी शक्ति नहीं होती,
उन्हें भी मजबूरन इज्जत बचाने के नाम पर, उनका अथवा हमारा अच्छा लगना चाहिए इसके नाम पर लोन लेकर भी, जी हाँ, लोन लेकर भी शादियों के ऐसे अरेंजमेंट्स रखने पड़ते हैं जिसमें उनके ज़िंदगी भर की कमाई चली जाती है और फिर भरते भरते कमर टूट जाती है। 2 दिन बाद तो ये सब अरेंजमेंट्स को कोई याद नहीं रखता, अर्थात 2 दिन के लिए 10-20 साल की कमाई उड़ा देना कितनी समझदारी लगती है। और ये पैसा जाता कहाँ पर है, इससे किनको फायदा होता है, ये सब जानते ही है। ऐसे में जो मध्यम वर्ग वाले परिवार है वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाते हैं। थोड़ा सा इकोनॉमिकली ग्रो हुए और एक शादी आई कि जहाँ थे वही के वही आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, शायद कई लोगों को कड़वा लगेगा, लेकिन जब अमीर परिवार, प्रतिष्ठित परिवार लैविश वेडिंग्स करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं, तब ये अनावश्यक दिखावा समाज के नॉर्मल फैमिलीज को असमंजस स्थिति में डाल देता है। क्योंकि कुछ लोग कमाल के होते हैं, जज इस बेसिस पर करते हैं कि किसने कितने पैसे फूंक दिए। वाह, सामाजिक लेवल पर भी हम सभी को अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता लगती है। पैसे अनावश्यक फूंकने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता, लेकिन हाँ, पैसे होने के बाद भी कोई विवेक रखे, सादगी पूर्वक विवाह करे तो जरूर सराहनीय कदम मान सकते हैं। आज के समय में जब लोग आंखों पर पट्टी बांधकर पैसों का धुआं कर रहे हैं, ऐसे ही समय में जब एक प्रतिष्ठित परिवार सादगी पूर्वक विवाह करे तो इस पहल की अनुमोदना करने जैसी लगी। नॉर्मल फैमिलीज के लिए भी आलंबन हो जाता है कि वो इतने पैसे वाले हैं, इतने प्रतिष्ठित परिवार वाले हैं, उन्होंने सादगी से शादी की है तो हम भी तो कर ही सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, अंतिम बात, जैनब भाई के परिवार में धर्म के बहुत सुंदर संस्कार है और परिवार की उत्तम भावना से इस परिवार ने शादी के निमित्त गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में आध्यात्मिक वाचना का आयोजन किया। 4 नूतन दीक्षित महात्माओं की बड़ी दीक्षा एवं 5 नए दीक्षा मुहूर्त का लाभ लिया। दर्शन, ज्ञान, चारित्र के उपकरणों का भव्य उजमना रखा। 8 सुप्रसिद्ध संगीतकार एवं वक्ताओं को बुलाकर अद्भुत भक्ति संध्या का आयोजन किया। परिवारजनों के साथ जाकर गौशाला, अनाथाश्रम आदि में सहायता प्रदान की। इतना ही नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में कार्य है, ऐसे साधर्मिक भक्ति द्वारा जैन भाइयों की भक्ति की, ऐसे सभी अच्छे कार्यों की खूब खूब अनुमोदना। लेकिन यहाँ पर हमें क्लैरिटी दे देना चाहते हैं कि ये सुकृत यानी कि अच्छे कार्य उन्होंने अपनी इच्छा से किए, ना कि किसी के दबाव से या फिर किसी के प्रेशर से। सरल भाषा में कहे तो सादगी से शादी एवं अपनी इच्छा से सुकृत किए। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने इस तरह से संपत्ति का उपयोग किया है तो सभी को यही करना चाहिए, वरना फिर से नॉर्मल फैमिलीज के लिए ये भी एक बर्डन जैसा ना हो जाए। इसलिए ये सुकृत कंपल्शन की दृष्टि से नहीं देखने चाहिए। जो करे उनकी खूब खूब अनुमोदना, जो न करे तो नो प्रॉब्लम। अर्थात हमारा फोकस सिर्फ सादगी पर है, जो समय की मांग है और प्रैक्टिकल भी है, साथ ही भविष्य को देखते हुए उचित भी है। अंत में एक और एंगल से शादी के कार्यक्रमों को देखें तो आज भी कुछ समाजों में शादियां मूल गांवों में करने की प्रथा है। उन शादियों के माध्यम से यदि लोगों का गांवों में आवागमन हो तब तो अच्छा ही है, हमारे गांव जीवंत रहेंगे, वहाँ के जिनालयों की भी थोड़ी बहुत देखभाल हो जाती है। लेकिन फिर वही बात, अगर उन शादियों में भी दिखावा अथवा खर्चा किसने ज्यादा किया है, यही मुख्य उद्देश्य है, यही चर्चा का विषय है, तब तो समाज कमजोर होता जाएगा और होता भी जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। एक समय था जब कुछ परंपराओं को फॉलो करने पर समाज मजबूत बनता था, लेकिन आज के समय में हो सकता है कि वही कुछ परंपराएं समाज को कमजोर करने का काम कर रही है। इसलिए समय के साथ साथ बदलाव लाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाता है, फिर वो चाहे धर्म का क्षेत्र हो या फिर समाज का। जय जिन शासन, जय महावीर।